आज हम फिर हाजिर हैं न्यू पार्ट के साथ जी। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का जो आपको पता है आजकल वार चल रहा है, उस पे फिर पार्ट 2 आया मीम से। अभी हमने फिर उस पे रिएक्शन देना है, तो काइंडली जो हमारे चैनल पे न्यू है वो काइंडली चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हैं। मैं हूँ, मेरे साथ है। तो अभी हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अगेन पाकिस्तान का और अफगानिस्तान की जो आजकल वार चल रही है ना। मैंने आपको लास्ट में बताया था पार्ट 1 में कि पाकिस्तानी जो है ना वो दो वार हमेशा खेलते हैं, एक तो जंग वाला और दूसरा। हाँ, तो अभी हम उस पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो कैंडी चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। हमें आपसे जंग करनी है। सॉरी, हम कास्ट के बाहर जंग नहीं करते। दोस्तों, अफगानिस्तान ने इंडिया के सहारे पाकिस्तान पर हमला तो कर दिया, लेकिन जवाब में पाक फौज ने नमक हरामों को ऐसा धोया कि बेचारे सारी जिंदगी अब धोने के लायक नहीं रहे। अफगानियों ने सोचा था कि हम उंगली करके ये कह देंगे कि हमने मजाक किया था, पाकिस्तान बड़ा भाई है, माफ कर देगा। लेकिन इस बार बड़े भाई ने भी अपने हथियारों को तेल लगा रखा था। ऐसा ठोका कि बेचारे सीज फायर के लिए मिलते तरले करने लगे। इसलिए कहते हैं पठान की रसवार, पंजाबी की शलवार और पाक फौज की मार अगर पड़ जाए तो बंदा तंदूर पर रोटियां लगाने के भी लायक नहीं रहता। मार पड़ने के बाद अफगानियों का कहना था कि हम पाकिस्तानी को नस्वार एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अफसोस तो इस बात का है कि जंग के चक्कर में अफगानियों ने हमारी नस्वार बंद कर दी। जब से इंडिया ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया है, तब से इंडियन मीडिया ने नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ दिए हैं। इंडियन मीडिया का कहना है कि अफगानियों ने पाकिस्तान के 58 फौजी मार दिए हैं। इनकी ऐसी झूठी रिपोर्टिंग पे हंसी भी आती है और तसल्ली से गालियां देने का भी दिल करता है। मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं, गाली नहीं देता। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन? इसकी अम्मा और मोदी का कराया जाए क्रॉस तो पैदा होती है सुष्मिता सेन। ये कैसा है सीन? पाकिस्तान ने अफगानियों को पिछले 75 साल से जमीन दी, कारोबार दिया, इज्जत दी, सबसे बढ़कर दिल में जगह दी, लेकिन इन्होंने सिवाय धोखे के पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। 70 सालों से अगर ये हमारा नमक हजम नहीं कर सके तो एक बार एटमी हलवा देकर देख लेना चाहिए। अगर नमक हरामों को 50 साल का नमक हजम नहीं हो रहा तो थोड़ा सा एटमी हलवा देकर देख ले। इंडिया हमसे जंग तो करना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि दूध का जला लस्सी भी फूंक फूंक के पीता है। इसीलिए पाक फौज से अफगानियों का बलात्कार करवाने के लिए बेचारों को मैदान जंग में धकेल रहा है। याद रहे कि मई में सिंदूर वालों के भी शौक पूरे किए थे और अब तंदूर वालों की भी तसल्ली से मंजी ठोक दी जाएगी। ये जंग अफगानिस्तान नहीं बल्कि इंडिया लड़ रहा है। इंडिया का अफगानियों से जंग लड़वाना ऐसे ही है जैसे थके हुए खुसरे से डांस करवाना। ये क्या था? इंडिया चाहता है कि दोनों मुसलमान मुल्क आपस में लड़ते रहें और हम साइड पे बैठकर इनका तमाशा देखें। रवायत को बरकरार रखते हुए इस बार भी इंडियन मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम हराम और गंदी नस्ल से हैं। हमारे अब्बे का कोई अता पता नहीं। ऐसे ऐसे झूठ, ऐसी ड्रामाबाजी करते हैं कि शैतान भी अपना सर पकड़ ले। रिपोर्टिंग ऐसी कि हंस हंसकर बंदे की कब्ज टूट जाए। अफगान में जंग हो गई, और जंग किसके लिए और किस वजह से हुई? पाकिस्तान ने दरअसल अफगानिस्तान में शख्स जो कि टीटीपी का चीफ है, इसका नाम है नूर मसूद, इसे मारने के लिए मुनीर ने एयर स्ट्राइक कर दी है। फाइटर से एयर स्ट्राइक किया। ये तस्वीर देखिए जरा, ये पाकिस्तानी फाइटर आसमान में थे और ठीक इसी तरह से पाकिस्तानी फाइटर्स ने अटैक किया। पहले फोन की थी ये इंडियन मुझे बताएं वैसे भाई, आप हम तो अपना न्यूज़ चैनल नहीं देखते, सीधी सी बात है, लेकिन आप ये किस तरह देख लेते हैं अपने न्यूज़ चैनल यार? मतलब ये तो साफ पता चलता है कि वो पीआरपी होती है क्या उसको बढ़ाने के, टीआरपी ना, इससे वो बढ़ाने के लिए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान अफगान जंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के 58 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। 25 पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट पर कब्जा किया। इंडियन मीडिया का कहना है कि अफगानी फौज ने पाक आर्मी के जवानों की पतलूनें हवा में लहरा दी। पाकिस्तान में घुस गई अफगानी सेना। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि अफगानी सेना वाकई में पाकिस्तान में घुस गई है। अगर नहीं यकीन आता तो इस वीडियो को देखें। इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़े, यानी मुसलमान से लड़े, और सिर्फ अफगानी ही हैं जो पाक आर्मी को टक्कर दे सकते हैं। पाक आर्मी से लड़ना हमारी फौज के बस की बात नहीं। मतलब इंडियन आर्मी ने मर्द नहीं बल्कि फौज में खुचरे भर्ती कर रखे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इनको आपने इतना बड़ा दहशतगर्द दिखाया, तो आज उनका समर्थन क्यों कर रहे हो आप? क्यों आज आपको उनकी जरूरत पड़ रही है? और इनके अनपक्ष बोल रहे हैं कि साहब उनको तो समर्थन करना पड़ेगा क्योंकि तालिबान जो है वो पाकिस्तान की ऐसी तैसी करेगा। क्यों?
भारत की मिट्टी ने क्या मर्द जन्ने छोड़ दिए? क्या हिंदुस्तान में मर्द पैदा नहीं होते? क्या इतनी बड़ी सेना हमारी जो है, हम उस सेना का क्या करेंगे? आज अगर हमें पाकिस्तान के लिए तालिबान की जरूरत पड़ रही है, तो आज हमारी सेना के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडिया ने अफगानियों को वादा किया था कि आप हमारे भाई हैं, पाकिस्तान से जंग करें, हम आपको जदीद असला देंगे। इंडिया के असला देने के बावजूद भी बेचारे अफगानियों का ये हाल है। अब ये हरामखोर इस असले के साथ हमारे साथ जंग करेंगे। मतलब आज अफगानिस्तान और इंडिया जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो डूब मरने का मुकाम है। स्टिंग इंडियन मीडिया का दावा है कि पाकिस्तानी फौज अपनी 27 पोस्टें छोड़कर भाग गई है। उनके फौजियों की पतलूनें उतार दी गई हैं। लेकिन हकीकत आपको इस अगली वीडियो को देखकर पता चलेगी कि अपनी चौकियों और पतलूनें उतारकर कौन भागा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जारहाना हमारे भाइयों पे हमला किया, तो हमने अपना पाकिस्तान ने अटैक स्टार्ट किया है। हमने अभी अपना फुल फ्लेज अटैक भी नहीं किया है, जबकि हमने सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी जो इनकी पोस्टें और आगे जो कंपनी हेडक्वार्टर्स हैं, बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं, उनके ऊपर अटैक किया है। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि हमने इनकी पतलूनें लटका दी हैं। इनके अंदर इतनी वो नहीं है कि वो हमारे साथ लड़ सकें, और ये फिर भी इंडिया की पुष्ट पनाही लेके हम पे हमला भी करते हैं और हम पे इल्जाम भी बहुत लगता है। झूठी खबरों में गोदी मीडिया ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। मीडिया पर बताया जा रहा है कि अफगानियों ने पाकिस्तानी फौज को ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, पाकिस्तानी फौज को खदेड़ के रख दिया है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। यकीन जाने कि अगर गोदी मीडिया सच बोलना शुरू कर दे तो इन सच्ची खबरों को देखकर बेचारे हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएं। सर लगाया फिर झंडा सर? हाँ जा नहीं सकते। हाँ ये हिंदुस्तान को हमें दिखाया आज। बिल्कुल सर। हिंदुस्तान के टुकड़ों पे पलने वाला ये तुम्हारी हालत है, तुमने अपने पोस्ट छोड़ के भागे। कैसी लगी आगे स्वाद? पाक फौज ने हरामखोरों की ऐसी दुर्गत बनाई है कि अब ये सारी जिंदगी हरामखोरी नहीं करेंगे और अपने बाप को तो आंखें कभी नहीं दिखा पाएंगे। इंडिया पाकिस्तान 2025 की जंग में एक तरफ पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया को ठोका था, दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने इनकी मां बहन एक कर दी थी। ऐसी मंडी ठोकी थी कि इंडिया में मेरे चैनल को बैन कर दिया गया था, जिसके बाद मेरे चैनल की व्यूज की भी खटिया खड़ी हो गई। और अब अफगानियों के साथ जंग में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। एक तरफ पाक आर्मी हरामखोरों को ठोक रही है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के शेर सोशल मीडिया पर इनकी मां बहनें कर रहे हैं। आखिरकार ये लाल टोपी भी मान गया कि सोशल मीडिया में कितनी ताकत है। कौम का मिजाज ये है कि ये गैर संजीदा कौम है। इसको भी एक्चुअली अंदाजा ही नहीं है कि कितनी इंटेंसिटी की जंग हमारे ऊपर आने वाली है, कितनी खौफनाक हो सकती है। ये बेसिकली अपनी शरारतों में, अपने मसखरापन के अंदर ही, लेकिन काम वही कर गए कि जो हमें चाहिए था। इन्होंने मीम्स बना के, मजाक बनाकर दुश्मन को इतना जलील किया कि भारतीय बौखला गए। भारतीय यहाँ पे भी ये बात हो रही है। मतलब ये जहाँ पर सीरियस होना चाहिए ना, ये वहां पर हमारे अवाम मीम्स बनाना शुरू कर देती है। अल्लाह ना करे आए ना, जब सही तरह इंसान पे जब आती है ना फिर पता चलता है। लेकिन वही बात है, अभी देखे ना, हम दोनों को ही देख लें यार, कितना सीरियस हमने ली हुई है जंग। कर रहे थे कि पाकिस्तानी कौम इतनी शुगली होगी, इतना मजाक बनाएगी, इनकी ऐसी तौहीन करेगी, घसीट के रख देगी इनको। बिल्कुल दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। देखो मजे की बात ये काम कोई रियासती सतह पर नहीं हो रहा, ना हुकूमत कर रही है ना फौज कर रही है। ये हमारी जनरेशन जी कर रही है। ये हमारी वो जनरेशन है जिसको एक्चुअली जो सबसे ज्यादा शुगली और सबसे ज्यादा अनसीरियस जनरेशन। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये जंग को भी मजाक समझ रहे हैं, तो इनकी ये माइंडसेट, इनका जो गैर संजीदापन था, ये पाकिस्तान के काम आ गया। इन्होंने इतना मजाक उड़ाया दुश्मन का कि उसने तंग आके पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट बंद करना शुरू कर दिए। इंडिया पाकिस्तान 2025 की जंग में ठुकाई करवाने के बाद पाकिस्तान इंडिया के लिए एक बुरा ख्वाब बन गया है। लोहे के चने बन चुका है जिन्हें चबाना मुश्किल है। ये पाकिस्तान से जंग तो नहीं लड़ सकते, ये ख्वाबों में ही पाकिस्तान को खत्म करके बैठे हैं। मतलब यार इनकी हालत को देखकर तरस आता है। पाकिस्तान एज अ कंट्री खत्म हो जाएगा 28 के बाद खत्म हो जाएगा। खत्म होगा मानिए इंडिया का हिस्सा होगा या फिर खत्म हो जाएगा। 29 नॉन एग्जिस्टेंट। हाँ नॉन एग्जिस्टेंट। अभी कल की बात है, मैं देख रहा था वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट कोई जा रही थी, वो इसलिए नहीं चल पा रही थी कि इसमें तेल नहीं था पाकिस्तान का, फ्यूल नहीं। पर अगर खत्म माने क्या वो इंडिया के पास आके बोलेगी कि इंडिया आप हमें बचाओ, हमें ले लो, नहीं। हमें टेक केयर करो? वो उनका इंस्टिंक्ट ही नहीं है। वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी, आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़वा के अच्छा काम नहीं किया। ये शैतानी करके तुम्हें क्या मिला है? खुद तो लड़ नहीं सकते, आप आ जाओ हमारे साथ लड़ो ना। आप अफगानिस्तान को बीच में क्यों लाते हो? मुझे तुम्हारे आवाम के साथ कोई मसला नहीं है, मुझे मसला है तो सिर्फ तुम्हारे साथ। लेकिन आप एक बात याद रखना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर ये वाकई इसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि इसको इतना शुगर लिया हुआ है ना जंग को हम लोगों ने, तो बात वही है ना। मैंने जब हम पाकिस्तान इंडिया की मीम्स हो रही थी, मैंने कहा था कि एक तरफ जो है ना वो लड़ते हैं, वो खुश होते हैं कि हमने मरना है, डर जन्नत में चले जाना है, दूसरी तरफ मौत। लेकिन यहाँ पर तो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, ये थोड़ा बैड सीन है ना। तो चले इंशाल्लाह अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आई।
तो लाजमी करना है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।